एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्णव था। वह लड़का बहुत ही होशियार था और अक्सर गांव में अपनी समझदारी के लिए जाना जाता था। वह हर विषय पर गहरी सोच और बातचीत करता था। हालांकि अर्णव का एक बड़ा दोष था जो उसकी अच्छाई के सामने उसकी कमी बन गया था। वह कभी भी किसी की मदद नहीं करता था। वह सोचता था, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, मुझे दूसरों के दुखों में क्यों उलझना चाहिए। अर्णव के लिए दुनिया का मतलब बस अपना काम करना और अपने हिसाब से जीवन जीना था। वह अपनी पढ़ाई, खेलकूद और दोस्तों में व्यस्त रहता था, लेकिन कभी भी किसी की मदद करने का विचार उसके मन में नहीं आता था। एक दिन गांव में एक बूढ़ी महिला आई। उसका नाम माया था। माया बहुत गरीब और बीमार थी। उसकी उम्र काफी अधिक हो चुकी थी और वह चलने में भी असमर्थ थी। वह गांव में आते ही एक छोटे से बरामदे में बैठ गई। लोग उसे देखकर अक्सर अपनी नजरें फेर लेते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि माया सिर्फ एक बोझ है। वह किसी का काम नहीं कर सकती, तो क्यों उसे मदद दी जाए। माया को देखकर अर्णव भी कुछ समय के लिए रुका, लेकिन फिर वह भी अपनी राह पर बढ़ गया। उसे लगा कि अगर वह माया से बात करता है या उसे मदद देता है तो लोग उसे मजाक बनाएंगे। इसी सोच के साथ वह माया के पास से गुजर गया, लेकिन तभी माया ने आवाज दी, बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। यह सुनकर अर्णव रुक गया। उसने पल भर सोचा, फिर माया के पास गया और बोला, क्या चाहिए आपको। माया ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, बेटा, मुझे बहुत सर्दी लग रही है और पानी पीने के लिए कोई नहीं है। क्या तुम मुझे पानी ला सकते हो। अर्णव को लगा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। वह पास की कुआं से पानी लाकर माया को दे आया। माया ने पानी पिया और उसकी आंखों में आभार की झलक थी। फिर माया ने कहा, तुमने मेरी मदद की बेटा, लेकिन असली मदद सिर्फ पानी देना नहीं है। असली मदद वह है जो हम अपने दिल से करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के। अर्णव को माया की यह बात बहुत गहरी लगी, लेकिन उसकी आदतों में वह उतना बदलाव लाने के लिए तैयार नहीं था। उसने सोचा, शायद यह महिला बस मुझे अच्छे शब्दों से भरमाने की कोशिश कर रही है। और वह वापस अपने घर लौट आया। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा हादसा हुआ। आसपास के इलाके में बाढ़ आ गई। पानी तेजी से बढ़ने लगा और गांव में कई घर बह गए। लोग बुरी तरह परेशान हो गए थे और कई लोग अपने घरों और सामानों को खो बैठे थे। यह देख अर्णव भी बहुत चिंतित हो गया। हालांकि उसके मन में अभी भी वह पुरानी सोच थी, लेकिन अब कुछ बदलने का एहसास उसे हो रहा था। अर्णव ने देखा कि गांव के लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। किसी ने अपने घर की छत से पानी निकालने के लिए बाल्टी ली, तो कोई टूटे हुए घरों को ठीक करने में जुटा था। अर्णव ने भी सोचा, अगर मैं अपनी तरफ से कुछ मदद करूंगा तो शायद मुझे अच्छा लगे। वह घर से बाहर निकला और पहले उन लोगों के पास गया जो अपने घरों को ठीक करने में लगे थे। उसने अपने हाथों से मिट्टी और कीचड़ हटाने में मदद की। फिर उसने बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने का काम किया। लेकिन वह महसूस कर रहा था कि यह सभी काम थोड़े अस्थायी थे। फिर अर्णव को माया की बात याद आई। असली मदद वह है जो हम दिल से करते हैं। अब उसे समझ में आ रहा था कि केवल हाथ से काम करना ही मदद नहीं है, बल्कि लोगों के लिए अपना समय, अपनी चिंता और अपना प्यार देना असली मदद है। अर्णव ने एक नई दिशा में सोचना शुरू किया। उसने गांव में एक योजना बनाई जिसमें लोगों को न केवल तुरंत मदद दी जाती, बल्कि भविष्य में होने वाली बाढ़ या किसी भी आपदा से बचने के लिए उन्हें तैयार भी किया जाता। अर्णव ने गांव के युवाओं को एकत्र किया और उन्हें आपातकालीन बचाव कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया।
वह खुद गांव में लोगों के साथ मिलकर एक छतरी का निर्माण करने में जुट गया ताकि अगली बार जब बाढ़ आए तो लोग सुरक्षित रह सकें। दिन प्रतिदिन अर्णव की मदद करने की भावना और मजबूत होती गई। उसने देखा कि जब भी वह किसी के लिए कुछ अच्छा करता तो उसे दिल से एक सुकून मिलता था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह जान चुका था कि असली मदद केवल बाहरी कार्यों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह एक भावना है जो हम अपने भीतर से निकालते हैं। कुछ महीने बाद एक और बाढ़ का खतरा आया, लेकिन इस बार अर्णव पहले से तैयार था। वह और उसके दोस्तों ने मिलकर सभी गांव वालों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। इस बार माया भी अर्णव के साथ थी। माया ने मुस्कुराते हुए अर्णव को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने सही रास्ता अपनाया बेटा, तुम अब समझ गए हो कि असली दया और मदद क्या होती है। अर्णव ने अपना सिर झुकाया और कहा, माया जी, अब मुझे समझ में आ गया कि जब हम अपने दिल से किसी की मदद करते हैं तो वही असली दया है। यह सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि एक जीवन का तरीका है। वह दिन अर्णव के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। उसने अपनी पूरी जिंदगी बदल डाली। अब वह न केवल अपने परिवार और दोस्तों के लिए, बल्कि गांव के हर व्यक्ति के लिए काम करता था। उसने महसूस किया कि जब हम दूसरों के लिए बिना किसी स्वार्थ के कुछ करते हैं, तो हमारी जिंदगी में सच्चा सुख आता है। सच्ची दया और मदद का कोई मूल्य नहीं होता। यह केवल दिल से की जाती है। जब हम किसी की मदद करते हैं, तो हमें अपनी इच्छा या स्वार्थ को छोड़कर केवल दूसरों के भले के लिए काम करना चाहिए। यही असली संतोष और खुशी का स्रोत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।